अब हम डिस्कस करेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो आइए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एबीसी एंड कंपनी करके खोली है, जो जिसमें हम जो है क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं। तो क्लोथ जब हम सेल करने के लिए हमें परचेज करना होगा, तो डेटर और क्रेडिटर में हमें सेल्स और परचेज से ही समझना होगा। देखो, सपोज करो कि हमारी एबीसी एंड कंपनी ने एक बी लिमिटेड कंपनी से गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए क्रेडिट। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा है बी लिमिटेड कंपनी से। तो बी लिमिटेड कंपनी से हमने उधार माल खरीदा। जब हमने बी लिमिटेड कंपनी से उधार माल खरीदा तो एबीसी एंड कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो बी लिमिटेड कंपनी का पेमेंट करे। तो बी लिमिटेड कंपनी को जब वो पेमेंट करेगी तो उसके लिए वो क्रेडिटर कहलाएगा, क्योंकि उसकी हमने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स इफ द बिजनेस buys goods and services, if the business buys goods and services on credit। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कैश में नहीं, क्रेडिट में। अगर हम कैश परचेज करते हैं तो हम कैश परचेज करने पर हम याद नहीं रखते उसे किससे हमने माल खरीदा। हमने माल खरीद लिया, कैश हमने पेमेंट कर दिया, हमें उसको जो है क्रेडिटर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उधार खरीदते हैं तब हमें याद रखना होता है। एंड if the business buys goods and services on credit and amount is still to be paid to the person or entity, उस व्यक्ति को जिससे उधार खरीदा या तो उसको पेमेंट करनी होगी, वो पेंडिंग है पेमेंट अभी तक, और या अदर एंटिटी मतलब किसी दूसरे या बिजनेस को, या तो व्यक्ति को या पर्सन को या अदर एंटिटी मतलब बिजनेस को पेमेंट करनी है, तो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। अब बात करें अगर डेटर की, जैसे हमने उधार माल खरीदा। अब कुछ लोग ऐसे भी कस्टमर आते हैं हमारे पास कि जिनको हम उधार माल बेचते हैं। सपोज करो एक रमेश नाम का कस्टमर है, तो और एक है सुरेश, दो व्यक्ति। सुरेश को हमने माल जो बेचा है वो कैश में बेचा है और रमेश को क्रेडिट में। तो हमारे पास टू टाइप्स के कस्टमर हैं। जब हमने माल रमेश को क्रेडिट बेचा और सुरेश को कैश बेचा, तो मैंने सुरेश को कैश में माल बेचा। मुझे सुरेश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे पैसा नहीं लेना, वो मुझे पैसा दे चुका है। हम रमेश का नाम याद रखेंगे क्योंकि रमेश से मुझे पैसा लेना है। रमेश को मैंने उधार माल बेचा। जब हम उधार माल बेचेंगे तो हमें पैसा लेना होगा फ्यूचर में। तो जब बिजनेस उधार माल बेचता है किसी व्यक्ति को या कंपनी को और उससे उसे फ्यूचर में पेमेंट लेनी होती है, तो उसको डेटर कहा जाता है उस कंपनी को। तो डेटर क्या होगा? डेटर आर दोज पर्सन टू होम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पर भी क्रेडिट, उधार बेचा एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड, और अमाउंट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। तो डेटर और क्रेडिटर जो है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी व्यक्ति से उधार माल परचेज कर रहे हैं तो वो हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेच रहे हैं तो वो हमारे डेटर कहलाएंगे।